जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशिफल की, यानी वृश्चिक राशि का कैसा रहेगा, मार्च का महीना कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्च का महीना बहुत खास है। एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन 14 तारीख को होगा, यानी 14 मार्च को होगा, और बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च को हो रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च को, और शनिदेव जो अस्त चल रहे थे वो भी उदय हो जाएंगे 21 मार्च को। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के लिए जो मार्च का महीना है वो बड़ा खास रहेगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो कुल मिला के आपकी राशि के स्वामी यानी मंगल तृतीय भाव में, चंद्रमा शुक्र के साथ में बैठे हैं, यानी शुक्र भी सौंदर्य का कारण होता है, चंद्रमा भी सौंदर्य का कारण होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल चंद्रमा शुक्र के मिलन से आपके लुक में मार्च में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, यानी कि आपके लुक में बड़ा परिवर्तन आएगा। यानी कि आप अगर दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी कटाने वाले हैं, बाल काले कराने वाले हैं, कलर कराने वाले हैं, यानी आपके लुक में मंगल चंद्रमा और शुक्र के कारण बड़ा बदलाव आने के योग नजर आ रहा है। यानी आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी मार्च के महीने में, और आप बड़े आत्मविश्वासी और पॉजिटिव नजर आएंगे मार्च के महीने में, और काफी लोगों से मिलने वाले हैं, अपने रिलेशन को आप सुधारने वाले भी हैं। यानी मार्च का महीना आप बड़े खुश मिजाज भी रहेंगे, लोगों से मजाक भी करेंगे, यानी कभी आपका जॉली नेचर भी रहेगा। तो मार्च का महीना हेल्थ के लिए तो अच्छा है। धन के लिए देखा जाए वृश्चिक राशि के, तो धन के स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति मेष राशि में बैठे हैं। तो 2 बड़े लाभ मार्च के अंदर और 1 हानि वृश्चिक राशि को मिल सकती है। अब 2 बड़े लाभ क्या है, पहले बात कर लेते हैं। पहला, जहां भी आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें धन वृद्धि के योग आपके बनते हैं, यानी मार्च के महीने में धन वृद्धि के जबरदस्त योग है। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम या डबल इनकम के आपके योग बनते हैं। कोई व्यक्ति आएगा आपको डबल इनकम कराएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी मार्च का महीना धन के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन हानि भी हो रही है। हानि क्या होगी, कोई वस्तु गुम या चोरी वृश्चिक राशि वालों की होगी, या फिर आपको शेयर में जबरदस्त घाटा हो सकता है मार्च के महीने में। तो शेयर से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के पारिवारिक जीवन की। तो परिवार भाव में सूर्य बुध और शुक्र, यानी अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के परिवार भाव की। तो परिवार भाव में सूर्य बुध और शनि तीनों ग्रह विराजमान है। मार्च में परिवार से संबंधित 3 टेंशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। ग्रह गोचर ये अंदाजा दे रहे हैं। पहला, माता पिता की हेल्थ के इशू रहेंगे। दूसरा, घर के अंदर अचानक कोई वस्तु खराब हो जाएगी या कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तीसरा, किसी फैमिली सदस्य या भाई बहन का करियर में कोई नुकसान हो सकता है, कोई परीक्षा में विफलता हो सकती है। तो कुल मिला के 3 बड़ी बुरी खबरें आपको मार्च में मिल सकती है परिवार से संबंधित। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के संतान के बारे में। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में एक संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी मिलेगी और एक हानि भी होगी। अब वो क्या होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो छोटी संतान है, विद्या में उनका इंप्रूवमेंट, किसी एक्टिविटी में मार्च में पार्ट लेगी, उसमें मेडल अवार्ड आपकी छोटी संतान जीतने वाली है। लेकिन एक नेगेटिव भी है छोटी संतान का कि घुटनों में या पैर में हल्की चोट भी आपकी छोटी संतान की मार्च में लग सकती है। बात करें बड़ी संतान की, तो पंचम में जो राहु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको अचानक पद का लाभ होगा, किसी अच्छे काम का आपको लाभ होगा। तो करियर में तो ये स्थिति अच्छी है, विद्या में आपको लाभ होगा, परीक्षा में आपकी बड़ी संतान को लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं पंचम का राहु आपकी संतान के करियर के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी संतान की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई वस्तु मार्च के अंदर गुम हो सकती है, यह बुरा प्रभाव भी संतान पे
पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में। तो उनका भी मार्च का महीना एक अच्छी फल वाला और एक बुरा फल वाला रहेगा। पहले स्टूडेंट को अच्छा फल बता देता हूं। तो अच्छा फल आपको मार्च के महीने में विद्या और करियर में बड़ी आपको पॉजिटिव न्यूज सुनाई देगी, या विद्या और करियर में कोई सफलता आपके हाथ आएगी, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। तो यहां पर करियर के लिए तो ये मार्च का महीना काफी लाभकारी है। और देखा जाए तो बुरा रिजल्ट स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, मित्रों से आपको धोखा होगा, प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है, यानी कि पर्सनल पॉइंट में या इमोशनल पॉइंट में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन करियर में मार्च का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो भाई मार्च के महीने में जय माता दी। गीता जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, आप थोड़ा बताएंगे। हाँ, नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम है गीता। मैं पंडित जी को 16 साल पहले से जानती हूँ। मैं आई हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे मेरे फादर गुजर गए तो मेरे घर में कोई भी नहीं था हेल्प करने के लिए। मैंने पंडित जी से थोड़ी सलाह मांगी कि क्या करना है। तो पंडित जी ने मुझे बोला कि तुम अच्छे कर्म करो, फल ज़रूर मिलेगा। पंडित जी हमेशा मुझे समझाते हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, पंडित जी ने बोला, मेरे हाथ में जब नहीं थी, मैं किराए के मकान में रहती थी पंडित जी, वो भी नोएडा में। 7,000 रुपये किराया देती थी, अकेली थी घर में कमाने वाली। पंडित जी ने बोला, नहीं गीता, तुम मेहनत से काम करो, तुम अपना दिमाग भटकाओ मत, तुम अकेली हो तो तुम सब कुछ सही करोगी। और एकदम अनजाने में ही मेरे हाथ एक प्रॉपर्टी हो गई, फ्लैट, जो आज मैं अच्छे से रह रही हूँ गाज़ियाबाद में एक अपार्टमेंट में। और पंडित जी ने जैसे जैसे मेरी लाइफ में लिखा, उन्होंने बोला, गीता तुम सही मार्ग पे चलो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा बच्चा होगा, सब होगा। और मेरे को भी जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कभी कभी मेरा भी मन भटकता है, क्योंकि देखिए पंडित जी, मैं भी एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ। हम इंसानों का दिमाग ना भटकता है बहुत, कुछ हमसे भी गलती हो जाती है। तो सबसे पहले जब मेरा मन भटकता है ना, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। इवन मैं अपने पति से, माँ से भी नहीं शेयर करती। आके मैं पंडित जी से बोलती हूँ, पंडित जी मेरे से ये गलती हो गई, किसी के साथ मैंने ऐसा कह दिया या कर दिया, अब मुझे क्या होगा, मुझे पता है क्योंकि इसकी सज़ा मुझे ऊपर वाला देगा। तो मैं अपनी गलती माफ़ी मांगने के लिए क्या करूँ। तो पंडित जी मुझे समझाते हैं कि गीता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो तुमने गुस्से में या बहकावे में कर दिया है, तो इसको अब तुमको ऐसे ऐसे करना है, समझाया है, ताकि और मेरे दिमाग में वो बात जब आ जाती है तो मैं आगे इन फ्यूचर वो गलती भी नहीं करती। और मैं पंडित जी से हमेशा हेल्प मांगती हूँ, पंडित जी मुझे थोड़ा समझाओ, मेरी लाइफ में मैं और प्रोग्रेस कैसे करूँगी, मेरी जॉब प्रोफाइल का क्या होगा। तो पंडित जी मेरे को एकदम सही से गाइड करते हैं। और जो मैंने देखा है, मैं अपनी मेहनत से भी और पंडित जी की गाइडेंस से काफ़ी ऊंचे पे आई हूँ। तो जो उपाय गुरुजी आपको देते हैं, उनका आपके जीवन में कैसा प्रभाव, चाहे वो मंत्र हो या उपाय हो? पंडित जी उस मंत्र का तो बहुत बड़ा, आज तक मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ नहीं किया था। आज से हो गए 12 साल पहले, जब मेरे फादर ख़त्म हो गए थे, तब मैं कुछ भी नहीं मानती थी, ना भगवान ना कुछ, मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने ही पंडित जी के पास लेके आई। पंडित जी ने समझाया कि गीता ऐसे करो, ये व्रत करो। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं तो खूब पिज़्ज़ा भटूरे ये सब खाती थी। लेकिन फिर जैसे मैंने व्रत रखने शुरू किए ना, मेरा दिल दिमाग सब साफ़ होने लग गया और सब कुछ अच्छा होने लग गया। आप खुद सोचिए पंडित जी, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने के लिए ही कर रही हूँ व्रत, अपने ही जीवन के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरे साथ अच्छा हो। मैं किसी और के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। तो पंडित जी ने मुझे समझाया, गीता ऐसे करो, तुम अच्छे कर्म करोगे तभी कुछ होगा। जो मेरे दिमाग भटक रहा था वो फिर भटकना बंद हो गया और मैं अपनी लाइफ में फिर अच्छा करने लग गई। और कुछ जो कि आपके जीवन में, चाहे गुरुजी ने लिखा हो कि कभी शादी के लिए या संतान के लिए? बिल्कुल पंडित जी, तो उसी टाइम पे आपको प्राप्त हुआ? बिल्कुल पंडित जी, देखिए मैं बताऊंगी, वैसे मैं आपसे छोटी हूँ उम्र में, हर किसी की लाइफ में होता है। मेरा बहुत मन था कि शायद ना मेरी लव मैरिज होगी, लेकिन इन्होंने एक कागज़ पे पहले ही लिख दिया था कि तुम्हारी अरेंज होगी, और देखो अरेंज ही हुई है। और मेरा बच्चा भी एकदम अच्छे से हुआ, जबकि मेरे को नहीं पता था कि मैं जॉब करूँगी लाइफ में कंटिन्यू। पंडित जी ने सब बोला कि नहीं गीता, तुम्हारी लाइफ में जॉब है, तुम जॉब करती रहोगी, तुम्हारा बच्चा होगा, अच्छे से सब कुशल होगा। और तुम, एक बात इन्होंने और मुझे बोली थी कि गीता तुम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से हेल्प नहीं मांगोगी, जो बिल्कुल उन्होंने मेरे कागज़ पे बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल। और इनके सारे कागज़ जो उन्होंने मेरे को 16 साल से लिख के दिए हैं ना, वो सारे कागज़ मैंने संभाल के रखे हैं, क्योंकि इनका लिखा हुआ बिल्कुल सही निकला है पंडित जी। चलो, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल सुखमय हो और गुरुजी की कृपा आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल जय माता दी।
4 बड़े परिवर्तन मार्च के महीने में नजर आ रहे हैं। यानी मार्च के अंदर बॉस या आपके मैनेजमेंट में परिवर्तन है। दूसरा देखा जाए आपके काम के टाइमिंग में परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा सेल में बड़ा परिवर्तन है, अच्छी सेल आप करने लगेंगे। चौथा आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है, बड़ी पोस्ट मिल सकती है। यानी 4 ताबड़तोड़ परिवर्तन मार्च में आ रहे हैं और सेल और परफॉर्मेंस भी मार्च के महीने में वृश्चिक राशि की अच्छी है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले बात करें प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो भाई आपका और आपके पार्टनर के रिलेशन में लक्ष्मी नारायण योग मार्च में बन रहा है। यानी पार्टनर के साथ में आपका रिलेशन मार्च में अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी पार्टी में जाने के योग बनते हैं। पार्टनर को करियर में धन लाभ होगा। पार्टनर के माता पिता से कोई उनको गिफ्ट मिल सकता है। यानी पार्टनर के करियर के लिए, रिलेशन के लिए मार्च का महीना लाभकारी है लव कपल के लिए। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी में भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा मार्च में। यानी पार्टनर के साथ में किसी फैमिली फंक्शन, विवाह समारोह में मार्च में जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ पार्टनर को आप या तो उनको मोबाइल दिलाने वाले हैं, कोई डिवाइस दिलाने वाले, कोई वाहन का योग पार्टनर का बन रहा है। यानी मार्च के अंदर पार्टनर को कोई भौतिक वस्तु का गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मार्च के महीने में पार्टनर को करियर में भी अच्छी न्यूज मिलेगी, अच्छा सेल, अच्छी परफॉर्मेंस बनेगी। यानी चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई दोनों के लिए मार्च का महीना लाभकारी है लक्ष्मी योग के कारण। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो अपना शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, यानी कि अपना व्यापार करते हैं। तो सूर्य बुध शनि की युति बन रही है आपके कर्म क्षेत्र में। यानी कि आधा महीना खराब है, व्यापारियों के लिए आधा महीना सही है। 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक देखा जाए तो काम में टेंशन रहेगी। कर्मचारी की गलती के कारण आपको जबरदस्त नुकसान होगा। खर्चों में आपकी वृद्धि होगी। कभी कोई मशीन खराब हो जाएगी, कभी कोई मशीन खराब हो जाएगी। खर्चों में आपकी वृद्धि रहेगी 14 तारीख तक। उसके बाद देखा जाए 15 तारीख से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। तो 15 तारीख से 31 मार्च तक देखा जाए काम में वृद्धि होगी और जो समस्याएं काम में चल रही है उसका हल भी आपको 15 तारीख के बाद मिलेगा और आपकी सेल्स भी आप बढ़ जाएगी और सेल्स भी आपकी नॉर्मल होगी, खर्चे में भी थोड़ी कमी आएगी। तो कुल मिला के मार्च का महीना व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। यानी कि आधा मार्च तो खराब है और आधे मार्च में थोड़ा बहुत आपको बरकत नजर आएगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। बिश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका अपना खुद का अनुभव कैसा रहा, जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों से आपको क्या लाभ मिला? देखिए जी, हम तो पंडित जी से 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और हमारा अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा। जो भी उन्होंने उपाय बताए हैं वो मतलब ज़्यादा वो नहीं बताते, जो कहते हैं कि इसका आप ये समाधान करिए, सटीक उपाय। हाँ, मंत्र का जाप करिए, ये करिए और आपको फल मिलेगा। हाँ। और उसका फल मिलता है जी। हाँ। और जो भी उन्होंने उपाय बताए हैं, चाहे वो मेरे को लेके बताए हों या मेरे परिवार को लेके बताए हैं, वो कुछ टाइम के बाद उसका फल दिखने को मिल जाता है। जी। आपको जो भी गुरुजी ने उपाय बताया उसका रिजल्ट आपके जीवन में बहुत अच्छा मिला? बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मिला है। उससे शक्ति मिलती है और मंत्रों में भी शक्ति है जो आप मंत्रों में तो करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मंत्रों में तो शक्ति है ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बिश जी। माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना है। बहुत बिल्कुल जी। जय माता दी। जय माता दी।